सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। जय महाकाल शिवाय नमः ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं 27 दिसंबर पोष महीने में पड़ने वाली पहली प्रदोष। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हर महीने में दो प्रदोष आती है, एक शुक्ल पक्ष की एक कृष्ण पक्ष की। तो पोष महीने में पड़ने वाली पहली प्रदोष का उपाय। पोष महीने में प्रदोष काल में प्रदोष के दिन आपको ये उपाय करना चाहिए। आपकी जो भी कामना है वह अवश्य ही पूर्ण होगी। कैसे करना है ये उपाय, चलिए तो आपको इस वीडियो में बताते हैं। पर उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दो। तो इसमें आपको क्या करना होगा, 3 बेलपत्र लेने होंगे। कितने बेलपत्र? कुल 3 बेलपत्र। अब ये जो 3 बेलपत्र हैं, इन 3 बेलपत्र में सबसे पहले बेलपत्र जो है, इन तीनों बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन लगा लीजिए। यदि आपके पास में लाल चंदन नहीं है तो आप पीला चंदन लगाइए, पर यदि लाल चंदन है तो बहुत अच्छी बात है। तीनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाकर इस बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाओ और जो बीच वाली पत्ती है उस पर एक अक्षत का दाना रखो। अब ये 3 बेलपत्र और साथ में एक कलश जल लेकर भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच जाइए। सबसे पहले तो दक्षिण दिशा में पहुंचिए। प्रदोष काल में दक्षिण दिशा में पहुंचकर जो एक कलश जल है आपके पास, उससे जल भगवान शंकर पे समर्पित कर दीजिए। आपकी कामना बोलते हुए जल समर्पित करो। इसके बाद में आपको क्या करना है, जब आप कामना बोलकर जल समर्पित कर दो, फिर आपको पहला बेलपत्र लेना है। पहला जो बेलपत्र लोगे आप, वह आपकी कामना बोलना। सबसे पहले उस बेलपत्र को आपके हाथ में रखना। ये जो आपका हाथ है, इस हाथ पर उस बेलपत्र को रखना और बेलपत्र को रखकर जो आपकी कामना है पुत्र प्राप्ति वंश वृद्धि की, उसको बोलकर सबसे पहले वो बेलपत्र समर्पित करना जो भगवान शंकर के शिवलिंग में माता शोक सुंदरी का स्थान है, उस स्थान पर पहला बेलपत्र यहीं पर समर्पित करना और प्रार्थना करना। दक्षिण दिशा से समर्पित करोगे बेलपत्र की डंडी, जहाँ से भगवान शंकर के शिवलिंग में जल बहकर नीचे गिरता है, वहां पर रखना। इसके बाद में जो दूसरा बेलपत्र हो, इसके जस्ट थोड़ा ही आगे समर्पित करना। वो समर्पित करोगे आप माता पार्वती के हस्तकमल पर। और यहाँ जब बेलपत्र समर्पित कर रहे होंगे तो इस प्रकार से समर्पित करना कि ये जो बेलपत्र की दोनों पत्तियां हैं वो भगवान शंकर के शिवलिंग के बिल्कुल बीच में हो। जैसे ये शिवलिंग है तो यहाँ पर आपने बेलपत्र समर्पित करा तो एक पत्ती इस प्रकार से हो, एक पत्ती इस प्रकार से हो। दोनों पत्तियां अपनी तरफ हो और शिवलिंग जो हो वो इन दोनों पत्तियों के बिल्कुल बीच में हो, आपकी कामना बोलते हुए। तीसरा और अंतिम बेलपत्र जो आपको समर्पित करना है वो करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करते हुए आपको कामना बोलनी है अपनी। और शिवलिंग पर समर्पित कीजिए बेलपत्र की डंडी, आपके विपरीत में रखिए। आपकी कामना जो भी है वह शीघ्र अतिशीघ्र और अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो कीजिए प्रदोष के दिन इस उपाय को। इसके साथ ही जब आप बेलपत्र समर्पित कर दो तो एक दीपक तुमरुका जी के नाम से जरूर प्रज्वलित करो। चाहे आप ये उपाय ना कर सको तो भी आपको दीपक भगवान शंकर के मंदिर में प्रज्वलित करना चाहिए। तुमरुका जी के नाम से दीप प्रज्वलित जरूर करना। और 3 बेलपत्र समर्पित कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपकी कामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। चलिए तो अब चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा जो उपाय है वो है 5 बेलपत्र उपाय, मनोकामना पूर्ति उपाय, आपकी विषम परिस्थितियों को समाप्त करने वाला उपाय। ये जो 5 बेलपत्र है आपको किस प्रकार से और कैसे समर्पित करने हैं और समर्पित करते समय आपको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले वीडियो लाइक करना है और इसके बाद में चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर करना है। तो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में आपको एक कलश जल लेके जाना है और साथ में 5 बेलपत्र लेके जाने हैं। आपकी जो कामना है उस कामना को आपको अपने मन में रखना है। जो भी आपकी परिस्थितियां चल रही है, ये उपाय सभी के लिए है। चाहे विषम परिस्थितियां हो, चाहे आपके पास में धन नहीं आ रहा हो, चाहे आपको ऐसी कोई विशेष कामना है जो आप भगवान शंकर से पूर्ण करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, बेलपत्र जल जो आपके पास में एक कलश जल है उसको समर्पित नहीं करना। सबसे पहले पहले नंबर का बेलपत्र भगवान गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना होगा। कहाँ पर? भगवान गणेश जी के स्थान पर, यहाँ पर समर्पित करो। समर्पित करके इस बेलपत्र के ऊपर आपको जल समर्पित करना है। क्या करना है? जल समर्पित। जो आपके पास में कलश में
जो जल है उस जल को समर्पित करना है इस बेलपत्र के ऊपर, और वो भी थोड़ा सा जल, पूरा जल समर्पित नहीं करना। इसके बाद में दूसरा जो बेलपत्र है वो आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर। और जब बेलपत्र समर्पित करो तो इसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना है। जब दूसरा बेलपत्र समर्पित कर दो तो तीसरा बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है, और इसके ऊपर भी थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। तीनों बेलपत्र समर्पित करते समय कामना बोलना, और जब जल समर्पित कर रहे हो बेलपत्र पे तो भी अपनी कामना बोलना। इसके बाद में आपको चौथा बेलपत्र समर्पित करना है, वो समर्पित करना है माता पार्वती के हस्तकमल पर। वो समर्पित करने से पहले आपको, यदि आप ये उपाय दक्षिण दिशा में खड़े होकर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि सम्मुख में से कर रहे हैं, सामने से कर रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा में पहुंच जाना है और चौथा बेलपत्र माता पार्वती के हस्तकमल पर समर्पित कर देना है, और यहाँ पर जल समर्पित कर देना है। इसके बाद में बचेगा पांचवा और अंतिम बेलपत्र, वो आपको अपने हाथ में रखना है, आपकी कामना बोलनी है। पांचवा और अंतिम बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करना है, और जो कलश में बचा हुआ जल है वो सारा जल शिव जी पे समर्पित कर देना है, और बाबा से प्रार्थना करनी है। एक प्रदोष के दिन ही आप ये उपाय कीजिए, आपकी जो कामना है वह अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अगला जो उपाय है वो है 7 बेलपत्र वाला उपाय। अभी जो हमने आपको बताया था 3 बेलपत्र उपाय, इसके बाद बताया हमने आपको 5 बेलपत्र उपाय, अब हम आपको बता रहे हैं 7 बेलपत्र उपाय। 7 बेलपत्र उपाय जो आपको करना है उसमें सबसे पहले तो एक कार्य करना है। क्या करना है? जो 7 बेलपत्र हैं, उन 7 बेलपत्र की पत्तियों के पत्तियों के मिलन वाले स्थान पर आपको चंदन लगा लेना है। तो जैसे ये चंदन है, यहाँ पर आपको चंदन और शहद क्या लगा लेना है? चंदन और शहद, ये दोनों ही वस्तुएं यहाँ पर लगा लेनी है। चंदन और शहद तीनों पत्तियों के मिलन वाले स्थान पर चंदन और शहद सातों बेलपत्र में लगाइए। अब आपको सातों के सातों बेलपत्र लेने हैं। सबसे पहला बेलपत्र जो आप समर्पित करोगे भगवान शंकर के शिवलिंग में, वो होगा भगवान गणेश जी के स्थान पर। सबसे पहला बेलपत्र भगवान गणेश जी के स्थान पर, और ये समर्पित करते हुए आपको आपकी कामना बोलनी है, और इसके ऊपर जल समर्पित नहीं करना। पहला बेलपत्र यहाँ। लेकिन ये बे उपाय शुरू करने से पहले आपको एक कलश जल शिव जी पे जरूर समर्पित करना है। इसके बाद में ही ये उपाय प्रारंभ करना है। तो पहला बेलपत्र भगवान गणेश जी के स्थान पर, दूसरा जो बेलपत्र होगा वो समर्पित होगा कार्तिकेय जी के स्थान पर, तीसरा जो बेलपत्र होगा वो समर्पित होगा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, चौथा जो बेलपत्र होगा वो समर्पित होगा माता पार्वती के हस्तकमल पर, पांचवा जो बेलपत्र होगा वो समर्पित होगा भगवान शंकर के शिवलिंग पर, छठवां जो बेलपत्र होगा वो समर्पित होगा भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी होती है, जो भगवान शंकर की 5 बेटियों का स्थान है वहां पर। अगर आपके मंदिर में, जिस मंदिर में आप ये उपाय कर रहे हो, वहां पर वो ना हो, जलाधारी ना हो, जिसमें जिससे भगवान शंकर के शिवलिंग पे जल समर्पित होता है, यदि वो जलाधारी ना हो तो फिर आपका वो बेलपत्र भगवान शंकर की 5 बेटियों का नाम लेकर, जया, विशरा, शामली वाली, दौतली और देव, ये पांचों का नाम लेकर बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पे ही समर्पित करना है। तो कहाँ कहाँ समर्पित करना है? पहला गणेश जी के स्थान पर, दूसरा कार्तिकेय जी के स्थान पर, तीसरा अशोक सुंदरी के स्थान पर, चौथा माता पार्वती के हस्तकमल पर, पांचवा बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर। ये जो बेलपत्र समर्पित करोगे इसकी डंडी आपके विपरीत में रखना। छठवें नंबर का बेलपत्र जो जलाधारी होती है ऊपर, उसमें वो ना हो तो पांचों बेटियों का नाम लेकर भगवान शंकर के शिवलिंग पे। सातवां और अंतिम बेलपत्र जो आप समर्पित करोगे वो आपको करना है नंदी जी का जो एक पैर ऊपर उठा होता है उस पैर के ऊपर समर्पित करना है, पास में नहीं, पैर के ऊपर। इस प्रकार से 7 बेलपत्र आपकी कामना करते हुए समर्पित करो। आपकी कामना प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में जरूर पूर्ण होगी। अब हम आ गए हैं अंतिम उपाय की तरफ। अंतिम जो उपाय है ये भी आपको सब कुछ प्राप्त कराएगा, और ये है 9 बेलपत्र वाला उपाय। तो अभी हमने आपको बताया 3 बेलपत्र वाला उपाय, 5 बेलपत्र वाला उपाय, 7 बेलपत्र वाला उपाय। अब हम आपको बता रहे हैं 9 बेलपत्र वाला उपाय। 9 बेलपत्र वाला उपाय आपको कैसे करना है, किस प्रकार से बेलपत्र समर्पित करने हैं? सबसे पहले भगवान शंकर के शिवलिंग पे जल समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद पहला बेलपत्र समर्पित होगा भगवान गणेश जी के स्थान पर आपकी कामना करते हुए। दूसरा बेलपत्र समर्पित होगा भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर आपकी कामना करते हुए। तीसरा बेलपत्र समर्पित होगा
माता शोक सुंदरी के स्थान पर आपकी कामना करते हुए चौथा बेलपत्र समर्पित होगा। माता पार्वती के स्थान पर आपकी कामना करते हुए पांचवा बेलपत्र समर्पित होगा, जो जलाधारी होती है भगवान शंकर के शिवलिंग पे। इस प्रकार की ये जो जलाधारी है, इसके अंदर यदि ये जलाधारी ना हो तो फिर आप भगवान शंकर की पांचों बेटियों का नाम लेकर पांचवा बेलपत्र शिव जी पर समर्पित करो। तो पहला बेलपत्र जो हमने आपको बताया कहाँ कहाँ पे, पहला बेलपत्र गणेश जी के स्थान पर, दूसरा बेलपत्र कार्तिकेय जी, तीसरा बेलपत्र माता शोक सुंदरी, चौथा बेलपत्र माता पार्वती, पांचवा बेलपत्र भगवान शंकर की पांच बेटियों का नाम लेकर शिव जी पर, और यदि जलाधारी है तो उस जलाधारी के अंदर। छठवें नंबर का जो बेलपत्र है वो समर्पित होगा जहां से जल बहकर नीचे गिर रहा है, बिल्कुल इसी स्थान पर छठवें नंबर का बेलपत्र। सातवें नंबर का जो बेलपत्र है ये बहुत विशेष है। इस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर आपको लगाना है शहद। क्या लगाना है? शहद। शहद लगाकर इस बेलपत्र को अपने हाथ में रखकर जो आपकी कामना है उस कामना को बोलकर ये बेलपत्र आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पे चिपका देना है। क्या करना है? चिपका देना है। और इसके बाद में आपको जो अंतिम बेलपत्र समर्पित करना है, सातवें नंबर का बेलपत्र यहाँ होगा। इसके बाद में आठवें नंबर का जो बेलपत्र है वो समर्पित होगा नंदी जी के पैर के पास में। और नौवें नंबर का जो बेलपत्र है वो समर्पित होगा भगवान शंकर के मंदिर की चौखट पर। चौखट पर भी कहाँ? जब हम बाहर निकल रहे होते हैं, बाहर निकलते समय जो हमारा उल्टा हाथ पड़ता है यहीं पर, ये नौवा बेलपत्र यहाँ समर्पित करना। नौवा बेलपत्र जहाँ पर भी आप समर्पित, जहाँ पर कहाँ मैं जहाँ बता रहा हूँ वहीं करोगे। यहाँ पर जब समर्पित करोगे इसके पास में एक गोल बाती का घी का दीप प्रज्वलित करना। बोले बाबा आपने मेरे सभी 9 बेलपत्रों को स्वीकार किया है, अब इन सभी 9 बेलपत्रों को स्वीकार कर मेरी मनोकामना को पूर्ण करना। और मनोकामना बोलते हुए आपको इस प्रकार से दीपक प्रज्वलित कर देना है। इसके बाद प्रदोष काल में ये उपाय पूर्ण होगा। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। बाबा की कृपा होगी और आपकी वह कामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। तो कीजिए 27 दिसंबर शनिवार प्रदोष के दिन किए जाने वाला ये उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।